बानी पीटीआई ने अडियाला जेल से दो टोक पैगाम दिया कि सारे मरकजी केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है। हुकूमत के पास मौका था, रिहा कर देते। वाजे हो चुका, 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। एहतजाज हर सूरत होगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई है। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बानी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत पर मुज़ाकरात की आड़ में एहतजाज मुलतवी कराने का इल्जाम आयद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में दावा किया कि उन्हें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थे, सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। 24 नवंबर का एहतजाज हर सूरत होगा, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। बानी पीटीआई ने शिकवा किया कि सारे मरकजी केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है। जमानत मंजूरी के बाद हुकूमत के पास मौका था कि रिहा कर देते। वाज़ेह हो चुका कि उन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम ने दावा किया कि अली अमीर और बैरिस्टर गौहर के जरिए एहतजाज मुलतवी करने का पैगाम आया। मुतालबा किया कि हुकूमत बातचीत में संजीदा है तो पीटीआई के लोगों को रिहा किया जाए। इंकशाफ किया कि मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं वो उनके नाम नहीं बता सकते। अंदेशा जाहिर किया कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। सवाल किया कि नवाज शरीफ ने कितने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाए थे, उनकी तो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर की गई थी। बानी पीटीआई से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात भी अदालतों में जेर समात आए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने FIA की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 1 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकला की केस एहतिसाब अदालत भेजने की मुखालफत कर दी। बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर हाई कोर्ट में ही दलाइल देने का हुक्म दिया। ATC रावलपिंडी ने 28 सितंबर के जलाओ घेराव के मुकदमे में बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।